बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर में मैंने आपको केमिकल कैलकुलेशंस के बारे में बताया था। केमिकल कैलकुलेशन में हमने मोल मास कैलकुलेशंस और मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन डिस्कस किया था और इसमें हमने एक एक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज वाले आपकी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है वो हम इस रिलेशन से यानी केमिकल कैलकुलेशंस इसका करेंगे हम। इसमें बाज़ प्रॉब्लम जो हैं वो मोल मास कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं और बाज़ प्रॉब्लम जो हैं वो मोल पार्टिकल्स पर बेस्ड हैं। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे जो पहला एक प्रॉब्लम्स है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इन 151 यानी 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो ये बात याद रखिए कि सबसे जो पहला काम है आपका तो प्रॉब्लम्स को केयरफुली पढ़ना है। प्रॉब्लम्स को केयरफुली पढ़ना है। प्रॉब्लम्स अगर आप केयरफुली पढ़े, प्रॉब्लम्स अगर आप सही तरीके से समझे तो इंशाल्लाह सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सिंपल है। मिसाल के तौर पर आप अगर इधर देखें तो हम कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो इसमें गेवन क्या है? गेवन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन्स। इसमें रिक्वायर्ड क्या है, चाहते क्या है? तो वो कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन वो चाहते हैं। अब जाहिर बात है कि गेवन ऑलरेडी है। गेवन क्या है? 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन में आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मोलर मास को मालूम करेंगे। मोल्स ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास फार्मूला यूनिट मास टेकन आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एस्ट्रमेस मोल। सो अब ब्यूटेन का हम मोलर मास खुद कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट करेंगे? चूँकि ब्यूटेन का मॉलिक्यूल C4 एंड H10 पर मुश्तमिल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 12 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखा है ये वाला, क्योंकि 12 कार्बन का मास है। एक कार्बन का मास 12 है और 4 कार्बन है, इसी वजह से मैंने 4 लिखा है प्लस। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास चूँकि 1 है और यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो इसी वजह से मैंने 10 लिखा है। तो इसको जब हम इस तरह सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ये 12 4 48 और प्लस 1 10 4 10, सो इससे बन जाता है 58 ग्राम्स यानी 58 ग्राम। ये 58 ग्राम क्या है? ये मोलर मास ऑफ ब्यूटेन है, मोलर मास ऑफ ब्यूटेन। अब हम जस्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा। फार्मूला आपको अब याद रखना होगा। यहाँ पे जाहिर बात है कि मास की बात हो रहा है, तो इसी वजह से आपको ये बात याद रखना चाहिए। यहाँ पे मोल मास वाला जो फार्मूला है वो आप इस्तेमाल करेंगे, मोल मास वाला फार्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोल मास वाला फार्मूला से क्या मुराद है? मतलब नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ब्यूटेन और मोलर मास ऑफ ब्यूटेन्स। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? चूँकि उन्होंने हमें मास दिया हुआ है पहले से। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो गिवन मास ऑलरेडी है, ये 151 ग्राम है और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है 58 ग्राम है। तो हम कहते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज, जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है? इससे आ जाता है आंसर 2.61 मोल्स, ये आंसर आ जाता है। तो आपको पता चला कि इसमें जो सबसे मुश्किल काम है वो क्या है? वो इस प्रॉब्लम से डेटा जो है वो लेना है, इस प्रॉब्लम को समझना है। वरना इसके लिए फिर सॉल्यूशंस के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मोल मास वाला रिलेशन, मोल मास वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और आंसर इजीली जो है वो हासिल हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें है, इसको भी आप ज़रा गौर से देखें। व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस? 5 मोल्स आइस का मास कितना है? तो याद रखिए यहाँ पे गिवन क्या है? 5 मोल्स ऑफ आइस आप देख रहे हैं। सो यहाँ ये गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है? इसमें चाहते क्या है इस प्रॉब्लम में? तो कहते हैं कि 5 मोल्स ऑफ मास तो गिवन है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है? मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस।
मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। आइस अब कौन सा चीज़ है, आइस से यहाँ मुराद क्या है, आइस से मुराद ज़ाहिर बात है वाटर है, वाटर से आइस बनता है, तो इसी वजह से यह मुराद जो है इसका इससे हम लेते हैं वाटर। तो हम अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ भी उन्होंने मोल्स दी हैं और क्या चाहते हैं, रिक्वायर्ड्स है मास, रिक्वायर्ड्स है मास, तो जाहिर बात है कि यहाँ भी हम वो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि मोल मास वाला रिलेशंस है, मोल मास वाला रिलेशंस। चूँकि रिक्वायर्ड मास ऑफ आइस है, कितने मास ऑफ आइस हो, और 5 मोल्स ऑफ आइस। अब हम मोलर मास इसका मालूम करेंगे और फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करके इसमें पुट करेंगे, इंशाल्लाह आंसर इजीली आ जाएगा। सो हम कहते हैं मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास वाटर का मालिक्यूल जो है H2O है, इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स हैं जिसका मास जो है 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड इसी तरह के ऑक्सीजन इसमें 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 16। सो इससे आ जाता है 18 ग्राम। सो 18 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर आर आइस। अब बाय यूजिंग फार्मूला, जब हम इसके लिए अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन ऑफ वाटर मसावी है मास ऑफ वाटर, मसावी है मास ऑफ वाटर या मास ऑफ आइस, जो कि रिक्वायर्ड है हमारे साथ। और नीचे मोलर मास है, तो मोलर मास तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया इधर। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसमें अगर हम अब वैल्यू पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स उनके ऑलरेडी 5 मोल्स हैं और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है कि 18 ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह सिंपल करेंगे, तो उसूल ये है मैथ्स का उसूल के मसावात में मसावात करते हैं, मतलब इक्वलिटी से राइट और लेफ्ट दोनों पे हम एक जैसा अमल करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे चूँकि मैं इसको अकेला छोड़ना चाहता हूँ, इस 18 को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं मैथमेटिकल उसूल इस्तेमाल करता हूँ। मैथमेटिकल उसूल क्या है, वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 18 ग्राम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 18 ग्राम। इस साइड पे भी मैंने 18 ग्राम से मल्टीप्लाई किया और इस साइड पे भी मैंने 18 ग्राम से मल्टीप्लाई किया। अब जाहिर बात है कि यहाँ पे 18 ऊपर और नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे 18 है, तो ये 18 जो है एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे मास ऑफ वाटर ही रह जाता है। यहाँ पे हम 5 मोल्स अगर 18 ग्राम के साथ अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, सो जाहिर बात है कि 18 मल्टीप्लाई बाई 5 से 90 ग्राम बनता है, तो 5 मोल्स आइस का मास हो गया 90 ग्राम्स। अच्छा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम्स को। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.540 मोल्स ऑफ CH4। यहाँ पे अगर आप देखें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जाहिर बात है मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स को समझना है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहते हैं, नॉट मास। सो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, मोल पार्टिकल्स वाला इक्वेशन, मोल पार्टिकल्स वाला फार्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल कैलकुलेशन में एक है। सो सबसे जो पहला पॉइंट है हम वो क्या है, वो ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड हो कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.50 मोल्स ऑफ CH4 है, मीथेन है, और रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतने अमाउंट में, यानी 6.50 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। किस चीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, CH4 यानी मीथेन के, जो कि गिवन है हमें। तो यहाँ पे चूंकि हम मोल पार्टिकल्स वाला रिलेशन या इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोल मैंने लिखा है, और फॉर एवोगाड्रो नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोल। पहले हम लिख देते हैं मोलर मास। अब यहाँ पे चूंकि हम जो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा रिलेशन होगा, वो मोल पार्टिकल्स रिलेशन होगा। इसी वजह से हम इधर पे कौन सा मोलर मास नहीं, बल्कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोल और फॉर एवोगाड्रो नंबर जो है वो लिखेंगे। सो ऑलरेडी वो हम जानते हैं कि वो इसके बराबर है बाय यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू
रिक्वायर्ड नंबर्स आर गिवन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिक्वायर्ड्स कभी रिक्वायर्ड्स हो सकते हैं, कभी गिवन होते हैं। यहाँ पे हालांकि ये रिक्वायर्ड्स हैं, हम इसको मालूम करेंगे। एंड डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोल्स और फॉर एवोगाड्रोस नंबर। 1 एवोगाड्रो नंबर में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो ये वैल्यू भी हमें मालूम है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर मोल्स और फॉर एवोगाड्रो ये भी हमें मालूम है, ये आप देख सकते हैं। सो जाहिर बात है इसको हम आसानी से इजीली मालूम कर सकते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 6.50 मोल्स ये हैं। और क्या है, इज द नंबर ऑफ molecules in 1Na is equal to 6.023 × 10⁻23। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको लिखा है फॉर एवोगाड्रो नंबर्स ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें हम वैल्यू इसी तरह के पुट करते हैं। और चूंकि अब ये रिक्वायर्ड है, इसको मैं अकेला छोड़ना चाहता हूँ, इस वैल्यू को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैथमेटिकल उसूल में इस्तेमाल करता हूँ। इधर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 एवोगाड्रो नंबर। सो इस साइड को भी मैंने एवोगाड्रो नंबर पे से मल्टीप्लाई किया और इस साइड को भी मैंने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब इधर अगर आप देखें तो ऊपर नीचे जो है ये वैल्यू सेम है, तो ये डिविजन्स में ख़त्म हो सकती हैं, तो इसी वजह से वो वैल्यू ख़त्म हो गई और सिर्फ ये वाला चीज़ हमारे साथ बाकी रह गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 एंड 6.5 मोल्स कितने हो गए, 39.15 × 10⁻23 इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अगर यहाँ पे आप देखें 39.15, अगर इसको आप 3.915 लिखना चाहते हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पे फिर 23 की बजाय आप 24 लिख सकेंगे। तो इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं और आप इसी तरह के सिंपल भी लिख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम से आप कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम्स इफ द नेचुरल अबंडेंस ऑफ लिथियम 6.0151 is 7.5% and lithium 7.0160 is 92.5%. So यहाँ पे अगर आप देखिए गिवन क्या है, गिवन यहाँ पे मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप ऑफ लिथियम 6.0151 वो भी गिवन है और इसका नेचुरल अबंडेंस वो भी गिवन है 7.5%। और इसी तरह के मास ऑफ सेकंड आइसोटोप ऑफ लिथियम वो भी गिवन है जो 7.0160 है और इसका जो नेचुरल अबंडेंस है वो भी गिवन है। मतलब ये सारे के सारे का सारा गिवन डेटा है। जब ये डेटा गिवन है तो ये बात याद रखिए एवरेज एटॉमिक मास को हम बिल्कुल इजीली जो है मालूम कर सकते हैं। प्रॉब्लम से सिर्फ हम गिवन डेटा को कलेक्ट करेंगे और फिर जस्ट बाय यूजिंग द एवरेज एटॉमिक मास वाला फार्मूला हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड यहाँ पे चूंकि एवरेज एटॉमिक मास है तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या है, ए है, ए मीन्स एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। और अगर कोई और आइसोटोप्स हो तो हम लिख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे और आइसोटोप नहीं है, सिर्फ 2 आइसोटोप दिए गए हैं, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ 2 आइसोटोप्स लिखे। डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड बाय हम 100 करते हैं। अब फर्स्ट आइसोटोप्स का जो मास है ऑलरेडी गिवन है, सो इसी वजह से हम कहते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 6.0151 और नेचुरल अबंडेंस इसका 7.50 है। इस तरह सेकंड आइसोटोप्स ये सेकंड आइसोटोप्स का मास है और ये सेकंड आइसोटोप्स का जो क्या है नेचुरल अबंडेंस है और डिवाइड बाय 100। इस तरह जब हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह 45.11 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 648.98 ऐसे आता है और डिवाइड बाई 100 इसी तरह आता है। फिर इन दोनों को जब हम सम करें जमा करें तो क्या आता है 694.09 आता है और डिवाइड बाई क्या आता है डिवाइड बाई 100 और तो ऑलरेडी फार्मूले में है। तो जब इसको हम डिवाइड बाई 100 करें E04 के लिए, E09 के लिए और 1 के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो हम इस तरह ये लिखेंगे कि 6.940 और इट विल बी द आंसर ऑफ this questions, i.e. the average atomic mass of lithium will be 6.940.
ये एक और प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 न्यूटन्स टू पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स। यहाँ पे हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स इतने नंबर्स का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये अब यहाँ पे पार्टिकल्स हैं और मालिक्यूल्स ऑफ PCl3। यहाँ पे आप याद रखिए कैलकुलेट द मास। तो यहाँ पे अगर हम देखें मास और पार्टिकल्स दिए गए हैं और मास जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब ये गिवन क्या है, नंबर ऑफ PCl3 मालिक्यूल्स इतने हैं और रिक्वायर्ड्स क्या है, मास ऑफ इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं। तो इसमें हमें दो केमिकल इक्वेशंस के दो रिलेशंस के मतलब मोल मास और मोल पार्टिकल्स दोनों को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो उनकी पार्टिकल्स दिए गए हैं इसमें हम मोल पार्टिकल्स वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। जब हम मोल्स मालूम करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट में और दूसरा वाला यानी मोल मास वाला इस्तेमाल करके फिर हम मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी तरह के हम कहते हैं मोलर मास ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स कितना है। ऑलरेडी फास्फोरस का मास 30.97 है, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी 31 से लिखा है मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3, 35.5 एक क्लोरीन का मास है मल्टीप्लाई बाई 3 है। इस तरह 31 प्लस 104.5 इससे आता है 137.5 ग्राम। बाई यूजिंग फार्मूला, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोलर पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिवन पार्टिकल्स ऑलरेडी ये हैं और मोलर पार्टिकल्स ऑलरेडी हमें मालूम है कि 6.023 × 10⁻23 है, 1 एवोगाड्रो नंबर जो है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 6.68। आप देख सकते हैं ये गिवन है ऑलरेडी यहाँ पे और मोलर कितने हैं 6.023 × 10⁻23 है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम की 1.109 मोल्स ये मालूम हो गया। अब बाय यूजिंग मोल मास रिलेशंस, मोल मास फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ मोल मास, जो केमिकल इक्वेशन में मोल मास वाला इक्वेशन है वो अब हम इस्तेमाल करेंगे इसी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास पहले से हमने कैलकुलेट किया है जो कि 137.5 से पर है। सो नंबर ऑफ मोल्स भी हमने अभी जो है मतलब मालूम किया कि 1.109 है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 137.5 जो है इसका मोलर मास है और रिक्वायर्ड मास वो कहते हैं कि आप मालूम करें कितने का 6.68 × 10⁻23 मालिक्यूल्स का। तो हम क्या कहते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 137.5 क्यों, चूँकि यहाँ पे रिक्वायर्ड मास में मालूम करना चाहता हूँ, ऐसे 137.5 को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैथमेटिकली उसूल इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन के दोनों तरफ को हम 137.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 137.5 इधर और इधर सेम है, इसी वजह से एक दूसरे को क्रॉस करके ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह हम कहते हैं सो मास आप 6.68 यहाँ पे ये मोलर मास है, ये वाला नहीं है। 6.68 का मास जो है वो कितना हो गया 152.49। ये एक और प्रॉब्लम्स है कि आप इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करें। तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के तादाद जो है वो हमेशा बराबर होती हैं। सो हम किसी भी एटम्स के एटॉमिक नंबर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 37 है तो इसमें 37 इलेक्ट्रॉन 37 प्रोटॉन होंगे। अगर इसका एटॉमिक नंबर 98 है तो 98 इलेक्ट्रॉन और 98 प्रोटॉन है। और इसका एटॉमिक नंबर इससे ज़्यादा या कम है तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें होंगे। अब एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन तो ऑलरेडी हम एटॉमिक नंबर से ही बता सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम किस तरह बताएंगे? तो हम इस रिलेशंस को यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सो इन केस ऑफ सोडियम, यहाँ पे आप सोडियम देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 है। सो एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसी वजह से इट मीन्स दैट देयर आर 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A इज इक्वल टू मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है 23 है और प्रोटॉन की तादाद भी हमें मालूम है, सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद मालूम नहीं है। तो वही रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल
वही मैथमेटिकल रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम बोथ साइड से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे नंबर आता है 12। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम की केस में 12 हो गई। इस तरह ये ऑर्गन है, ऑर्गन में ये 47 इसका एटॉमिक नंबर, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं। और सो इसके लिए भी हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक मास 107 और इसी तरह के नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 47 है, दोनों तरफ से हम 47 माइनस करते हैं तो इससे आता है हासिल आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 60 है। इसी तरह के इसके बाद जो है इसमें आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास ये है। सो इसको भी हम इस तरह ये फार्मूला इस्तेमाल करके 56 इज इक्वल टू नाइट्रोजन प्लस 26 है ये, और इसी तरह के दोनों तरफ से अगर जब हम 26 को माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूट्रॉन मालूम करना चाहते हैं, न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हम ऐसा ही करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 30 आ जाते हैं। इस तरह अगर ये लीड है, लीड का एटॉमिक नंबर 82 है, आप देख सकते हैं तो 82 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने 82 लिखा और एटॉमिक मास ऑलरेडी 207 है। तो इसी तरह के तरफेन से माइनस करते हैं हम 82 को, और इस तरह इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो है 125। इस तरह ये ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, वो 18 से, और यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो 40 है। तो इसको हम इस तरह मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 18 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 18 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 40 है। तरपेन से हम 18 माइनस करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 आते हैं। और इस तरह के ये यूरेनियम है, यूरेनियम में इसका एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मतलब है कि इसमें 92 प्रोटॉन्स ही होंगे। 92 प्रोटॉन्स आप देख सकते हैं, 92 प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास ऑलरेडी 11 है, 238 है, 238 मैंने लिखा है। तरपेन से अगर हम 92 को माइनस करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 146 आता है।